और कोई प्रश्न किसी का? चलिए, मेरा प्रश्न है, मुगलकालीन चित्रकला से संबंधित सही क्या है? अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। पांडुलिपियों में दरबार के दृश्य, लड़ाई, शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। मन में डाउट हो गया? क्या है आपके मन में डाउट? तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा का विषय में भी आपने अपने पहले बताया है, क्या मुझे उनके विषय में जानना? अच्छा अच्छा, आपको जानना है कि नहीं जानना ये मैं बताऊं? हाँ जी। जी गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग संदीप जी। जी जी प्रणाम सर। प्रणाम। सर थोड़ा सा एक संशय था सर मन में हाँ कि सर बख्तियार खिलजी सर जब आक्रमण किया था सर भारत में, हाँ जी, तो बख्तियार खिलजी सर जब आक्रमण करता है तो नालंदा और जो विक्रमशिला है विश्वविद्यालय हाँ। वर्तमान में भी है, लेकिन उस समय इसका तो अलग महत्व था। तो सर जिस प्रकार सर इसको नष्ट उसने कर दिया, हम्म। तो सर अब सवाल है कि वो बिहार में सर वर्तमान में है, और वो जो प्रवेश किया सर, तो प्रवेश आखिर वो किस मार्ग से किया? क्योंकि सर उस समय अगर हम बिहार का वर्तमान में भी अगर हम राजगीर का अगर हम सर क्षेत्र को देखें, तो राजगीर सर चारों ओर से सर पहाड़ियों से सर घिरा हुआ है, वो 5 पहाड़ी हैं, वो घिरा हुआ है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो बिहार में उस मगध का जो एरिया है, राजगीर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी सर गंगा नदी है, सोन है, पुनपुन है सर, गंडक नदी है। तो इस तरह सर अगर देखा जाए तो जल मार्ग भी सर जो है वो अवैध था बिल्कुल। अब सर पहाड़ी है, जल मार्ग है सर, वो अवैध करना उसको, तो सर आखिर प्रवेश वो किया किस मार्ग से? तो ये सर मन में संशय था। अच्छा, एक बात बताइए कि हम जो घर में ताले लगाते हैं जी, वो चोरों के लिए लगाते हैं? अगर सर देखा जाए तो सर मन में तो ये भी होता है कि घर में कोई प्रवेश ना करे, शायद वो चोर हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, किसी तरह का अवांछित लोग कोई प्रवेश ना करे। घर में जो हम ताले लगाते हैं वो चोरों के लिए नहीं लगाते, क्योंकि चोर तो ताला तोड़ के चोरी कर सकता है। चोर के पास ये विद्या होती है कि ताला तोड़ लेगा, इसलिए चोर पूरी तरह से ट्रेंड होता है। घर में हम ताले लगाते हैं, बाजार जाना हो, कहीं जाना हो, शादी में जाना हो, तो इसलिए लगाते हैं कि शरीफ आदमी ने चोरी कर ले। मेरी बात समझ रहे हो? जी आक्रमणकारी के लिए प्रवेश करना कभी भी चिंता का विषय नहीं है, वो कहीं से भी प्रवेश कर लेगा, क्योंकि वो आक्रमण कर रहा है, वो बारात में नहीं आ रहा है कि उसको सड़क चाहिए, स्वागत चाहिए, सत्कार चाहिए। हम आपके हैं कौन की तरह कोई इत्र छिड़कता हो, बारातियों का स्वागत करता हो, उसको ये सब नहीं चाहिए। आक्रमण का मतलब ही है कि तोड़ फोड़ मचा करके सारी बाधाओं को फाड़ करके और घुस गए। जिन घरों में ताले लगे हों, घर की दीवार ही उखाड़ के फेंक दी, बम फेंक दिया, विध्वंस कर दिया। वो प्रवेश तो वो करता है ना कि जो सभ्य है। असभ्य के लिए प्रवेश नहीं होता, असभ्य के लिए घुसपैठ होता है, इंट्रूजन। घुसपैठिए के लिए किस मार्ग से प्रवेश किया, ये इररेलेवेंट है क्वेश्चन, क्योंकि वो दीवार तोड़ के प्रवेश करेगा। जिसने पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को जला दिया, लाइब्रेरी 6 महीने तक जलती रही, शीलभद्र से पूछता है कि तेरे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को चलाता है कि क्या है चीज जो कुरान में नहीं है, जो तेरे इस लाइब्रेरी में है? तो शीलभद्र कहता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कुरान में नहीं है। तो कहता है कि जो चीज कुरान में नहीं है और तेरी लाइब्रेरी में है तो ये कुफ्र है, क्योंकि कुरान में हर चीज है। यानी तो खुदा के खिलाफ कोई बात जरूर लिखा होगा, तो इसको जला दिया जाना चाहिए। और अगर सारी चीजें कुरान में है जो तेरी लाइब्रेरी में है, तो तेरी लाइब्रेरी की उपयोगिता क्या है? वो तो ऑलरेडी वहां पे है, तो भी इसको जला दिया जाना चाहिए। और उसने उसको जला दिया। प्रवेश बराती नहीं है, वो वहां स्वागत की आकांक्षा में नहीं आया है, वो तो तोड़ने ही आया है, तो प्रवेश थोड़ी ना करेगा, वो तो घुसपैठ करेगा। समझ गए? जी सर। क्वेश्चन फंडामेंटली दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आर्यों ने प्रवेश किया और भी बहुत सारे लोगों ने प्रवेश किया। प्रवेश शरीफ लोग करते हैं। आपके घर में गृह प्रवेश होता है तो आप एक शराफत के साथ जाते हो। बहू घर में शादी होकर के आती है तो चावल का लोटा गिरा के आती है, और कुछ नहीं गिराती, बाद में जिंदगी भर पति को गिराती रहती है, लेकिन शुरू में केवल चावल का लोटा गिरा के जाती है। तो दैट इज कॉल्ड प्रवेश। घुसपैठ इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है? तो ये पापी किधर से प्रवेश किया, कहाँ गया, कहाँ आया, कौन इसका हिसाब रखेगा?
इसने भारत की सर्वोत्तम संपदा को विनष्ट किया। आज भारत जिस गुलामी को उपलब्ध हुआ है, इसमें इस पापी का बड़ा हाथ। तालिबान में जो हो रहा आप देख ही रहे हैं, तो तालिबानियों के लिए शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, तालिबानी ये भी था उसी प्रकार का विध्वंसकारी। तो कल तो मैंने देखा कि हेलीकॉप्टर पे ऊपर ले जाकर के फांसी दे दिया किसी को, फिर ट्रांसलेटर था, उसको हेलीकॉप्टर से ऊपर ले गया और सारे शहर में घुमाया फांसी पे लटका के। समझ गए? तो कर लिया होगा, पहाड़ वहाड़ उखाड़ के फेंक दिया होगा, नदी उदी रोक दिया होगा ये। ठीक है जी। दूसरा, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा, कौन पूछ रहा था? मीमांसा का मतलब होता है उसको इम्बाइब कर लेना। इम्बाइब इम्बाइब करने का मतलब होता है उसको पी जाना, उसमें लीन हो जाना। तत्व एक ही है जिसको कहा गया आत्मा। छोटे स्तर पे अपने भीतर इसको पकड़ोगे तो ये आत्मा के रूप में है, समूचे ब्रह्मांड में पकड़ोगे तो ये तत्व परमात्मा के रूप में है। तत्व एक ही है। जो इस तत्व को जान लेता है, यह जानना ज्ञान है। तो ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों, राजस्थान के राज दरबार को प्रभावित किया। देखो मेघा, रेज हैंड करके पूछो, ये स्पेलिंग क्लियर नहीं हो रहा, क्या कह रही है? जब ईमेल मैसेज से भर जाता है तो? नहीं, ईमेल नहीं भरता मैसेज। सोजत और जेतरन, सोजत मुगल चित्रकला के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत और राजस्थान के क्षेत्रीय राज्यों की चित्रकला की अपनी विशिष्ट विशेषताओं को खो दिया। आंसर शो हो रहा है? चलो, शो होते हुए आंसर को बता दो। 4% लोग कह रहे हैं सी, दोनों। बोल के बताओ क्या शब्द क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा। सोजत, बंगाल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 16वीं शताब्दी में बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने पर उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई। मुगल अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उन पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। इनमें से क्या सत्य है? मुगलों ने कभी भी कलकत्ता को राजधानी नहीं बनाई, और मुगलों का 16वीं शताब्दी में बंगाल पर नियंत्रण नहीं था। मुर्शिदाबाद तो नवाबों की राजधानी थी, बाद में उन्होंने हटा के मुंगेर किया। मुगलों का जब भी नियंत्रण रहा है बंगाल पर, तो उन्होंने ढाका को राजधानी बनाई। मुगल अधिकारियों में हिंदू राजपूत आते थे, लेकिन कितने? बात ये हो रही है 16वीं शताब्दी की। हाँ, मुर्शीद कुली खान ने हटाई थी। और मुगल अधिकारी, अगर जो मुस्लिम मुगल अधिकारी हैं, अगर कहीं मस्जिद बना लेते हैं तो हिंदू इसके खिलाफ थोड़ी ना खड़ा था। जो हिंदू कर्मचारी था वो इनके खिलाफ थोड़ी ना, वो इनके खिलाफत नहीं करता था, सपोर्ट भी करता था।
औरंगजेब के बाद मुगल उत्तराधिकारियों के सामने जो आर्थिक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुए उनके प्रमुख कारण थे औरंगजेब का दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन का बड़ी मात्रा में खर्च करना, प्रशासनिक कार्यकुशलता में कमी जिसके कारण मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में करना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया, सूबेदारों का सैन्य प्रशासन एवं राजस्व कार्यालय में नियंत्रण का खत्म होना, विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले कृषि एवं जमींदार विरोध। ये गलत। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी और सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्षर राजस्व और सैन्य प्रशासन, खासकर दीवानी और फौजदारी, इन दोनों पर नियंत्रण रखते थे। तो यही तो बता रहा हूं, तीसरा कारण नहीं होगा, 1 2 4 होगा ना। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? संगीता, संस्कृत और सभ्यता में क्या फर्क है? व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। क्या हो सकता है आधारभूत आवश्यकताएं? रोटी, कपड़ा और मकान। जब इससे व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है उसके बाद अगले तल की आवश्यकताएं शुरू होती हैं। अगले तल की आवश्यकता क्या है? आन बान शान। जब यह भी भरपूर मात्रा में व्यक्ति को मिल जाता है तो इसके अगले तल की आवश्यकता शुरू होती है। ये अगले तल की आवश्यकता है कला, संस्कृति और विज्ञान। जब व्यक्ति की ये भी आवश्यकताएं एक थ्रेशोल्ड सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाती हैं तो इसके अगले तल की आवश्यकता शुरू होती है। वो अगले तल की आवश्यकता है सेल्फ स्टीम, यानी आत्मज्ञान। ये 4 स्टेजेस। यहां तक व्यक्ति आदिम समाज में रहता है, आदिवासियों की तरह। जो तालिबान वगैरह है ना, वो यहीं पे हैं। फिर व्यक्ति यहां पर जब आता है आन बान शान, तो यहां पर राजनीतिक विकास खूब होता है। खूब युद्ध करता है। तो यहां से सभ्यता शुरू होती है। सभ्यता का मतलब होता है, सभ्यता शब्द बना है सभा से। सभा का मतलब होता है जहां कुछ लोग एक साथ मिल करके समवेत जीवन बिताने में सक्षम हो जाते हैं, ग्रुप में जीवन यापन करने में सक्षम हो जाते हैं, एक दूसरे का कोऑपरेट करते हुए। लेकिन यहाँ से संस्कृति का विकास होता है। जब सभ्यता की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो कला, संस्कृति, विज्ञान, ये सारा चीज, ये संस्कृति की आवश्यकता है, तीसरे तल की आवश्यकता है। और जब व्यक्ति या एक समाज इसके भी सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है तो फिर वो आत्मज्ञान के विकास की फिक्र करता है। तो पूरी दुनिया में मात्र 3 देश इस लेवल तक पहुंचे हैं। ये है अध्यात्म। अध्यात्म संस्कृति से भी एक कदम ऊपर, उसमें है भारत, चीन और जापान, जो अध्यात्म के लेवल तक पहुंचे। इन्हीं तीनों को कहा जाता है पूर्वी जगत, ओरिएंटल वर्ल्ड। ये इन तीनों के ऊपर है। पहले लेवल पे इसका विकास नहीं हो पाएगा, दूसरे लेवल पे इसका, ये 3 चरण चलने पड़ेंगे तब चौथा चरण आएगा। इसीलिए बुद्ध हमारे, कोई भी तीर्थंकर ले लो, पैगंबर ले लो, सारे के सारे भगवान, सारे के सारे समुद्र पुरुष, सारे के सारे आध्यात्मिक आत्मज्ञानी पुरुष और राजा हैं। इक्के दुक्के गरीब घर से आए हैं, लेकिन सबके सब राजा के बेटे हैं। जैनों के 24 तीर्थंकर राजाओं के बेटे हैं। बुद्ध, महावीर, कवि, राम, कृष्ण, इनका भी नाम लो।
क्योंकि उनकी ये 3 सीढ़ी कंप्लीट हो गई थी, चौथी सीढ़ी ये। तो जब सभ्यता में फूल लगते हैं तो संस्कृति का विकास होता है, और जब संस्कृति में फूल लगते हैं तो आध्यात्म का विकास होता है। और आध्यात्म में फूल नहीं लगते, क्योंकि आध्यात्म फूल है ही नहीं, आध्यात्म सुगंध है। यहाँ से पारलौकिक जगत शुरू होता है, लौकिक नहीं, पारलौकिक। तो जब ये हमारी फिक्र होती है तो हम खेती करते हैं, व्यापार करते हैं। जब ये हमारी फिक्र होती है तो हमारे अर्थशास्त्र लिखे जाते हैं, मनुस्मृति लिखी जाती है, कामसूत्र लिखा जाता है, ऐसे ग्रंथ लिखे जाते हैं। जब ये हमारी फिक्र होती है तो वेद लिखे जाते हैं, वेद, स्मृति, पुराण। और जब ये हमारी फिक्र होती है तो उपनिषद लिखे जाते हैं, त्रिपिटक लिखे जाते हैं, पूर्व सूत्र लिखे जाते हैं। तो ये साहित्य की भी यात्रा है, जीवन की भी यात्रा है, राष्ट्र की भी यात्रा है, समाज की भी यात्रा है। ये सभ्यता और संस्कृति की यात्रा है। हाँ, आत्मज्ञान से ही अध्यात्म शुरू होता है। समझ गया सभ्यता और संस्कृति में अंतर। ये एक सिर्फ समाज का अंतर नहीं, व्यक्ति का भी अंतर। जब आप रोटी कपड़ा मकान से फुलफिल हो तो आपके मन में एक जिज्ञासा उठेगी कि हमारी पहचान होनी चाहिए, हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, उत्सवों में मुझे बुलाया जाए, सम्मान किया जाए, मेडल दिया जाए। जब आपको बहुत सारा ये सब हो जाएगा तो फिर आपका मन करेगा कि सिर्फ हमारा ही नहीं, हम जिस कुल से बिलोंग करते हैं, जिस डायनेस्टी से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, उस परिवार की भी स्तुति हो, उस देश की स्तुति हो, उस समाज की स्तुति हो, समाज की उसका सम्मान बढ़े। तो ऐसे ही लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू, मेरा भारत महान, काइंड ऑफ। तो ये कला संस्कृति विज्ञान है। जब ये भी एक लेवल तक पहुंच जाएगा, ये भी पूरा हो जाएगा, तब आपको लगेगा कि तृप्ति यहाँ की नहीं मिल रही है, तृप्ति नहीं मिली, तृप्ति चाहिए मुझे। क्या चीज है जो तृप्ति दे दे, जो मन की सारी प्यास मिट जाए, जब मैं आप्तकाम हो जाऊं, जब मैं कहूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया। वो क्या चीज है जिसे पानी से सब पा लिया जाता है? तो अथा तो भक्ति जिज्ञासा। अब यहाँ से शुरू होता है आत्मा की यात्रा। तो व्यक्ति जब स्वयं को पा जाता है, सत्य को पा जाता है, बोधि को पा जाता है, तो कहता है कि अब हमको वो सब कुछ मिल गया, अब मैं आप्त काम हो गया, कोई इच्छा नहीं, शेष कुछ नहीं चाहिए, न सम्मान चाहिए, न कला संस्कृति विज्ञान चाहिए, न आन बान शान चाहिए, न रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो ऐसा गौतम बुद्ध चुपचाप बैठ करके गुफा में और आंखें बंद करके बैठा रहता। बुद्ध को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, कला संस्कृति विज्ञान, जो भिक्षा मांग रहे, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। भिक्षा मांगने का मतलब क्या है कि तृप्ति के लिए तीनों चीजें रिजेक्टेड। तो चाहते तो लौट जा सकते थे अपने राज्य में, तो राजा बन सकते थे, उन्होंने नहीं बने, नहीं चाहिए। और जो उनका चेला बनता था कहता था पहले इन तीनों से ऊपर उठ के आओ, तब यहाँ तक पहुंचोगे। तुम्हारी अभी पहली 3 सीढ़ी नहीं चढ़े हो, डायरेक्ट तुम यहाँ आ गए हो, तुम्हारी परिपक्वता अधूरी है, तुम्हारी मेच्योरिटी अभी अधूरी, अभी इमेच्योर हो, वापस जाओ, गो बैक। फिर भी कोई जिद करता था नहीं जी हमको तो करना है, दोनों करना है। तो कहते थे फिर तुम भिक्षु नहीं बनोगे, तुम उपासक बनोगे, गृहस्थ में रह करके ही साधना करो, त्यागो मत। क्योंकि त्यागा नहीं जाता, त्यागा जा नहीं सकता है। एक परिपक्वता की स्थिति है कि चीजें स्वतः छूट जाती हैं, त्यागना नहीं पड़ता। जैसे पेड़ का पीला पत्ता होता है ना, वो अपने आप गिर जाता है, पेड़ को पता ही नहीं चलता, कोई पत्ता पीला पड़ गया अपने आप ही गिर जाता है। एक सन्यासी थे, हमसे मिलते थे, कहते थे मैंने तो लाखों रुपए को लात मार दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो कभी कभी उनसे मुलाकात हो जाती थी, रेलवे स्टेशन पे ही मिलते थे वो, पता नहीं कैसे उनसे मैं मिलना नहीं चाहता था, मुलाकात हो ही जाती थी। जब मैं घर के लिए अपना झोला लेकर निकलता था, बैग टांग के, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मिल जाते थे वो। अच्छा, मैं रेलवे स्टेशन में इंटर करते ही सोचता था भगवान वो ना मिल जाए कहीं हमसे। अनुज स्वामी नाम था, वो ना मिल जाए, वही जैसे ही मैं सोचता था वैसे सामने ही दिखता था वो, पता नहीं कैसे, और वही मिल जाता। और जब मिलता तो फिर मैंने लाखों रुपए को लात मार दी, मेरी इतनी प्रॉपर्टी थी, इतने हाथी घोड़े थे, इतने ऊँट थे, इतने ये थे, उतने वो थे, मैं पक जाता था। तो मैं एक दिन परेशान हो गया। चौथी बार जब मुलाकात हुई तो फिर इन्होंने शुरू किया कि मैंने लाखों रुपए को लात मार दी, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। आप लोग तो मोहमाया में घिरे हुए लोग हो, आप तो नौकरी कर रहे हो, शादी करने जा रहे हो। मैंने कहा ऐसा है मिस्टर सन्यासी, लग रहा है लात थोड़ा ठीक से लगा नहीं आपका। दोनों लात मारे थे कि एक ही से मार के चले जाए थे? उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा लात लगा नहीं बढ़िया से, जितना बढ़िया लात लगना चाहिए। कहा क्यों नहीं, मैं सब त्याग दिया हूँ। मैं कहा बाहर से तो त्याग दिए हो, लेकिन अंदर से भर के बैठे हुए हो, ये क्या बार बार कहते रहते हो लात मार दिया, लात मार दिया? लात लगा कहाँ ठीक से? क्या दिखाते हो, किसको दिखाते हो, किसको क्या घोषणा क्या कर रहे हो? अभी भी उस संपदा का मूल्य अगर आपके मन में है तो आपने त्यागा क्या, खाक? अरे संपदा को नहीं त्यागना है, संपदा के मूल्य को त्यागना है। संपदा का मूल्य तो अभी भी आपके मन में बना हुआ है। क्या लात मार दी है? अभी भी सपने में वही आती होगी, वही हाथी, वही घोड़े गोबर करते हुए, वही उनकी दुर्गंध। वो बंदा लगा रोने। उसने कहा तो ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने कहा यार तुम बार बार आते हो, लात मार दी करते रहते हो। मैं नहीं लात मारूंगा, जिस दिन मैं परिपक्व होऊंगा चीजें स्वतः छूट जाएंगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि चीजें कैसे छूट गई, क्योंकि उनका मूल्य गिर जाएगा। अगर उनका मूल्य हमारे मन में है तो वो चीजें फिर छूटी नहीं, हमारे मन में है, वो उनका सम्मान बना हुआ है। तो अभी आप यहाँ पे खड़े हो, ये सेकंड स्टेज पे आप खड़े हैं, फिर से लौट जाइए, अपने लात को संभाल के जूता पहन लीजिए, मोजा वोजा, और फिर से घोड़ा हाथी पे बैठिए,
स्वतः होना चाहिए। उपनिषदों ने कहा है तेन त्यक्तेन भुजित्था, त्याग वही करता है जिसने भोगा। क्यों? क्योंकि भोग से तृप्ति नहीं मिलती, तो त्यागना पड़ता है। हाँ जी अभिमन्यु पूछो। तो समझ गए ना सभ्यता और संस्कृति में अंतर। आपको सिर्फ सभ्यता संस्कृति नहीं, आपको आदिमता, सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्म, इन चारों का अंतर मैंने बताया। और ये सभी युगों की सच्चाई है, सभी मनुष्यता की सच्चाई, युगों युगों की सच्चाई है। उसके बाद वो अनुज जी हमको स्टेशन पे कभी मिले नहीं, मुझे लगा कि वो वापस लौट गए, आज तक नहीं मिले। मैं ढूंढता हूँ कि मिलते हैं तो फिर लात मारने की बात करते हैं कि नहीं। हाँ जी बोलिए। हेलो। हेलो, हाँ मैम सर। हाँ जी अभिमन्यु जी बताइए। प्रणाम। सर थोड़ा ध्यान से देते सर। हाँ हाँ सर कि जब परमात्मा एक है सर, हाँ तो सभी को ज्ञान अलग अलग हुआ है सर। जैसे गौतम बुद्ध है, महावीर है, पैगंबर साहब है, अन्य भी बहुत सारे धर्म से हैं जो परमात्मा प्राप्त करने का अलग अलग मार्ग है। तो जब परमात्मा एक है और ज्ञान जो है सबको एक ही मिलना चाहिए, जब परमात्मा एक है तो फिर अलग अलग क्यों बता सकते? हाँ ठीक है अभिमन्यु जी, बताता हूँ। मेरी आवाज इको कर रही है इसलिए आपको डिस्कनेक्ट करना, समझ गया प्रश्न। ओके सर। पहली तो बात यह है कि परमात्मा एक नहीं है। परमात्मा को हमने एक नहीं कहा है, परमात्मा अद्वैत। अद्वैत का मतलब होता है जो दो नहीं है। लेकिन दो नहीं है इसका मतलब नहीं कि एक है, एक भी नहीं है, ना एक है ना दो है ना कुछ है, वो काउंटिंग में नहीं आएगा। क्यों काउंटिंग में नहीं आएगा? क्योंकि ये जो काउंटिंग की भाषा है वो हमारे मन की भाषा है, और परमात्मा मन के पार, मनातीत है, हम नहीं समझ सकते वो क्या है। इसको कहा गया अव्याख्य, नेति नेति। उपनिषद कहते हैं ना नेति नेति, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। सिर्फ इसका स्वाद लिया जा सकता है, परमात्मा का सिर्फ अनुभव हो सकता है, स्वाद ले सकते हो आप। स्वाद लेकर के आप, बात वही है कि गूंगे को बताना हो कि गुड़ का स्वाद कैसा है, तो गूंगा क्या बताएगा? गूंगा कुछ नहीं बताएगा। गूंगा बताने की कोशिश करेगा, गलत बताएगा, ऐसे से करेगा। और क्या करेगा गूंगा? गूंगे केरी सरकरा। गूंगा गुण का स्वाद नहीं बता सकता। दुनिया में कोई ऐसी भाषा ही नहीं है जो उसके स्वाद को बता सके। क्यों? क्योंकि भाषा मन के अंतर्गत है, और जो अनुभव है वो मन के अतीत है, मनातीत है। ठीक है, तो फिर लोगों ने क्या बताया है? लोगों ने उस स्वाद तक पहुंचने का मार्ग बताया, और कुछ नहीं बताया। लोगों ने स्वाद के बारे में बताया ही नहीं है। उपनिषदों ने कोशिश की है, सच्चित आनंद है, ये है, वो ये चीजें करते हैं, लेकिन बुद्ध ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं। बुद्ध ने कहा भाई जीवन दुख है, दुख का कारण है, इससे मुक्ति का उपाय है, दैट्स इट। ईश्वर है कि नहीं, मन है कि आत्मा है कि नहीं, ये सब नहीं बताऊंगा, ये सब खुद अनुभव करो। गुरु आपको सिर्फ मार्ग बताता है, गंतव्य पर खुद पहुंचना है। ठीक है, अलग अलग मार्ग इसलिए लोग बताते हैं क्योंकि लोग अलग अलग है। जो जहां है, कोई यहाँ खड़ा है, यहाँ से चलना है, कोई यहाँ खड़ा है, यहाँ से चलना है, कोई यहाँ खड़ा है, यहाँ से चल रहा है। यहाँ से जो चल रहा है इसके मार्ग की बाधाएं अलग होंगी, यहाँ से जो चल रहा है इसके मार्ग की बाधाएं अलग होंगी, इसकी बाधाएं अलग होंगी। तो सब लोग अपने अपने अनुभव से बताएंगे ना। चल सब एक ही जगह है, पहुंच एक ही जगह है, और ये कहाँ पहुंच रहे हैं, ये क्या है, कैसे है, ये नहीं कहा जा सकता। समझ गए? हाँ जी प्रियंका। कर दिया रिफ्रेश। और किसी का कोई प्रश्न है कि मैं आगे बढ़ूं? हाँ जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जैसे आप बताते हैं कि हमारा इतिहास अभी तक सही तरीके से लिखा ही नहीं गया है, युद्धों का ही इतिहास है, आध्यात्म का नहीं है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आध्यात्मिक इतिहास है हमारा, वो भी सही तरीके से नहीं लिखा गया है। क्योंकि हम देखते हैं राम को महान बताया गया है, लेकिन राम राज्य में सभी सुखी थे, लेकिन सीता जी सुखी नहीं थी। बुद्ध को महान बताया गया है, लेकिन बुद्ध ने जो भी अपनी वाइफ के साथ गया, उनको सोती हुई को मतलब नींद में ही छोड़ के चले गए थे। हमारे राजस्थान में एक लोक देवता है पाबू जी, वो अपनी वाइफ को 4 फेरों के साथ मंडप में ही छोड़ के गए थे, और कहा गया था कि आज के बाद तू मेरी वाइफ है। राजपूतों में ये रीत है कि दोबारा शादी भी आप नहीं कर सकते। तो पाबू जी को आज भी पूजा जाता है। तो सर ये पुरुष प्रधान इतिहास का दृष्टिकोण ही है, जिसके कारण पुरुषों को महान बताया गया है। बल्कि उनकी जगह हम कह सकते हैं कि उन्होंने सबका तो कल्याण किया, लेकिन अपनी वाइफ, अपनी माँ, अपनी बहन जो उनके पीछे खड़ी थी, उनका थोड़ा सा जिक्र आता है, या फिर बिल्कुल ही नहीं। तो सर आप बता सकते हैं? हाँ जी। हाँ प्रियंका, वेरी गुड क्वेश्चन। निश्चित रूप से इतिहास जो भी हमारे सामने है वो सही नहीं, ठीक है, क्योंकि पुरुष प्रधान इतिहास, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और पैट्रियार्की है, पैट्रियार्कल हिस्ट्री है, बिल्कुल सही है। पितृसत्तात्मक इतिहास है, और पुरुषों ने ही इतिहास लिखा है, और पुरुषों का महिमा मंडन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, लेकिन
ये सारी बातें, एक इसका उत्तर सिर्फ एक लाइन में है कि सत्य को कहा नहीं जा सकता। सत्य अनिर्वचनीय है, चाहे वो इतिहास के माध्यम से, चाहे वो विज्ञान के माध्यम से, चाहे वो संगीत के माध्यम से, चाहे वो कहानी के माध्यम से, सत्य को नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि सत्य किसी भी प्रकार के द्वैत के पार है, किसी भी प्रकार के मन के पार है, किसी भी प्रकार के भाषा के पार है। वो भाषा में नहीं आएगा, फिर कहाँ आएगा? वो मौन में आएगा। इतिहास एक घटनाओं का संकलन है, और आपने कहा कि सीता जी जीवन भर दुख में रही, यशोधरा जीवन भर दुख में रही। सीता जैसा आनंदित स्त्री इस जीवन में नहीं रही, यशोधरा जैसी आनंदित स्त्री इस जीवन में नहीं हुई दूसरी पैदा। और एक नाम जो राजस्थान की लोक कहानियां हैं कि उनको मंडप में, शादी के मंडप में छोड़ के चले गए, क्या नाम बताया था उनका? और अभी उनकी पूजा की जाती है देवी की तरह, बाबूजी, देवी जैसी। एक बात का जवाब दो, देवी जैसा सम्मान इनको मिला, पैरेलल टू माता दुर्गा, माता सरस्वती, माता काली। अगर पुरुष इनको मंडप में छोड़ के नहीं जाता तो क्या इनको देवी जैसा सम्मान मिलता? तो पुरुष इनको अपमानित कर गया कि इनका सम्मान बढ़ा गया? प्रश्न ये है। ये चलो बाय डिफॉल्ट हुआ होगा, लेकिन जीवन वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं कि जीवन ऐसा है। जीवन में बड़ी गहराई, जैसा हम निष्कर्ष निकालते हैं, जीवन हमारे निष्कर्षों पे नहीं चलता। जीवन की चाल बड़ी अनूठी है। सीता को आज सती कहा गया है। सीता जिसके पति भगवान राम हो और जिसके पति भगवान है, एक तो बहुत बड़ी बात, और दूसरा जिसके पति इस कदर प्रेम में हो कि भगवान को कह रहा है कि सोने का हिरन है, महिला कह रही है कि सोने का हिरन है, और भगवान भी जानते हैं कि ये सोने का हिरन नहीं है, धोखा है, मारिच है, ये गड़बड़ाएगा, लेकिन ये नहीं कहते कि सीता तुम भ्रम में हो। ऐसा अनन्य प्रेम करने वाला पति, राजमहल नहीं मिला कोई बात नहीं, मखमल नहीं मिला कोई बात नहीं, ब्यूटी पार्लर नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा प्यार करने वाला पति जो भगवान हो करके भी उसको ये नहीं कह रहा है कि तुम भ्रम में हो क्योंकि उसको दुख होगा, इसे हम प्रेम करते हैं। इसकी पॉजिटिविटी तो हमें स्वीकार है, निगेटिविटी भी उतनी ही स्वीकार है। मीठा मीठा स्वीकार है, कड़वा कड़वा भी स्वीकार है, फूल स्वीकार है तो कांटे भी स्वीकार है। तुम कल्पना नहीं कर सकती हो कि सीता जैसी सुखी स्त्री इस दुनिया में नहीं रही, और उसका कारण है सीता को फिर वहीं ले जाया गया जहां पे स्विट्जरलैंड जैसी व्यवस्था थी लंका में। रावण उसको उनको रखा है उपवन में, अशोक वाटिका में, और कहता है कि राम जो सपना भी नहीं देख सकता वो फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। तुमको जो चाहिए, देवता देवियां आके तुम्हारी अभ्यर्थना करेंगी, आरती करेंगी, तुमको जो चाहिए हम दे देंगे। लेकिन रावण की हिम्मत नहीं होती है सीता को छूने भर की। इस जीवन का जो चरम सुख है ना, वो चरम सुख सुविधा नहीं है, वो चरम सुख अनन्य प्रेम है। जो उस अनन्य प्रेम को उपलब्ध हो गया, उसके सुख की तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। वो हमारी आंखों से दिखता नहीं हो, अलग बात। जिसको राम जैसा प्रेम करने वाला मिल गया और सीता जैसा प्रेम करने वाली जिनको मिल गई, राम और सीता जैसा सुखी तो कोई है ही नहीं। सीता को लेकर के आते हैं वहां से, अशोक मार के लाते हैं, रावण को मारते हैं बेमौत। रावण मरने वाला नहीं है, लेकिन जाते हैं हर संभव सहायता, बंदर, भालू, रीछ, सभी से सहायता लेते हैं और उसको पराजित करके लेके आते हैं। और राजा हैं, और सीता खुद जाती है जंगल। जब धोबी कह देता है ना कि पता नहीं वहां से रह के आई है, इसके चरित्र पे कोई भरोसा है कि नहीं है, सीता लक्ष्मण को लेकर के जंगल चले जाते हैं। सीता एक बार भी उफ नहीं करती है। सबकी डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है, सीता के दोनों बच्चे हुए जंगल में पैदा हुए, सीता एक बार उफ नहीं करती है। जस्ट ड्यू टू लव, जस्ट ड्यू टू प्रेम, जो अनन्य प्रेम था। अग्नि परीक्षा के लिए राम नहीं कहते कि तुम अग्नि पे बैठ जाओ, सीता स्वेच्छा से बैठ। ये हमारे पति की बदनामी ना हो। प्रेम गंवा करके दे करके सुखी होता है, अहंकार ले करके सुखी होता है, प्रेम त्याग करके सुखी होता है। मैं मिट जाऊं लेकिन मैं जिससे प्रेम करता हूं वो बना रहे। प्रेम का अप्रोच ये है, वासना का, अहंकार का अप्रोच ये है कि दूसरे को मिटा दूं, मैं बना रहूं। ये दोनों का। प्रेम कभी कहता नहीं कि मैं तुमसे क्या प्यार करता हूं कि नहीं करता हूं। प्रेम वो है जो जीवन भर तड़पता रहता है कि मैं जो मेरा प्रेमी डिजर्व करता था मैं उसको दे ही नहीं पाया, मैं अपना जान भी दे दूं इसके लिए तो कम है। सीता की वो स्थिति है, और सीता अल्टीमेटली जान देती भी है, धरती में समा जाती है। सीता के मुंह पे कभी उफ नहीं है। क्यों? सी इज बॉर्न टू लव एंड अल्टीमेट डिवोशन टुवर्ड्स राम। और राम के मुंह से कभी शिकन भी नहीं आई, राम के मुंह पे शिकन नहीं आई। यही कारण है कि कितने संत हैं, कौन राम 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 नहीं करता। राम राम का नाम प्रेम का पर्याय बन गया, राम राम का नाम भगवान का पर्याय बन गया। कबीर भी राम कहते हैं, नानक भी राम कहते हैं, शंकर भगवान भी राम राम कहते हैं, कृष्ण भगवान भी राम राम कहते हैं, हर कोई राम राम कहता है। राम की चदरिया ओढ़ लो, राम के नाम पे यहाँ सरकारें बदल रही है, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, अयोध्या में मंदिर के लिए पूरा देश खड़ा हो गया। राम का इतना बड़ा सम्मान है।
तो आप जो कह रहे हो कि सीता दुखी रही, आप बड़े स्थूल आकलन कर रहे हो, और यही यशोधरा के साथ भी है, और यही है जो देवी जिनका नाम आपने लिया, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, यही इनके साथ भी है। किसी को सम्मान देना उसको सुविधा देना नहीं है, किसी को सम्मान देना उसके त्याग पे भरोसा भी करना है। किसी को सम्मान देना उसको ऊपर ही बिठा के, सर के ऊपर बिठा के रखना नहीं है। किसी को सम्मान देना बहुत ही उल्टी बात है, जीवन का गणित बड़ा उल्टा है। खैर, इतिहास लेखन की जो बात हुई वो एक अलग विषय है। सत्य को नहीं कहा जा सकता, चाहे इतिहास में कहो, चाहे कविता में कहो, चाहे विज्ञान में कहो, सत्य नहीं कहा जा सकता। सत्य हमेशा अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय था और अनिर्वचनीय रहेगा। समझ गए? पृथ्वीलोक में कष्ट है। कष्ट और दुख दो चीजें हैं। कष्ट है शारीरिक असुविधा, दुख है मानसिक असुविधा। कष्ट तो होता है, हम थक गए हैं, नींद आ रही है, मच्छर काट रहे हैं, कष्ट है। लेकिन दुख क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ हो रहा है, ये दुख है। दोनों अलग अलग चीजें। दुख ज्यादा गहरी बात है। कष्ट तो सबको होता है। गर्मी है तो कष्ट हो रहा है, सर्दी है तो कष्ट हो रहा है। किसने ये क्वेश्चन पूछा था? प्रियंका, समझ में आ गया? अभिनव भारत 1904 में पहली तो बात यह है कि ये कहाँ इस्टेब्लिश किया गया, इसके बारे में थोड़ा डाउट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये गुप्त समाज था, तो इसको डायरेक्ट अभिनव भारत के रूप में इस्टेब्लिश नहीं किया गया। इसको शुरू में नासिक में स्थापित जब किया गया था तो इसका नाम था मित्र मेला। उसमें फर्गुसन कॉलेज में पढ़ते थे विनायक दामोदर सावरकर, पूना में। इसके बाद ये चले गए लंदन, सावरकर, कानून की पढ़ाई करने। तो मित्र मेला ने बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याएं की, और इसका खोजबीन हुआ तो पता चला कि इन्होंने यह संस्था बनाया है, और इस समाज को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया आगे चल। तो ये मित्र मेला जो नासिक में शुरू किया गया था, बेसिकली शुरू किया गया था ये 1899 में। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर, इनके भाई थे, इन लोगों ने सशस्त्र विद्रोहों के माध्यम से ये ब्रिटिश अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने में विश्वास रखता था। तो 1904 में आगे चल करके जब इस पे बैन लगना शुरू हुआ तो इसकी मीटिंग हुई बहुत सारी जगहों पर, किसी एक जगह पे नहीं। और 200 सदस्यों ने विभिन्न कस्बों में इसकी मीटिंग की, और फिर इसका नाम, मैजनी का एक संगठन हुआ करता था इटली में, यंग इंडिया, तो उससे प्रेरित होकर के इसका नाम कर दिया गया 1904 में अभिनव भारत। फिर ये कानून का अध्ययन करने चले गए 1906 में लंदन, और लंदन में इन्होंने मैजनी की इस गुप्त संस्था के कार्य पद्धति का, गुरिल्ला पद्धति और ये सब कुछ का अध्ययन करना शुरू किया, और उसको अपने संगठन में अपनाना शुरू किया। तो ये अभिनव भारत मित्र मेला के रूप में कहेंगे तो नासिक में हुआ। इसका बस नाम बदला गया है अभिनव भारत, और नाम लंदन जाने के थोड़ी देर पहले नाम बदल के तो अभिनव भारत की स्थापना मित्र मेला के रूप में नासिक में हुई। समझ गए? राम लखन, लंदन वाली तो यही मित्र मेला अभिनव भारत के नाम से थी ना। करो पिक शेयर। क्या नहीं समझ में आया?
मैं बोल रहा हूँ नासिक में 1899 में मित्र मेला का गठन किया था। इसका उद्देश्य था, सावरकर ने गठन किया था, उनके भाई ने। इसका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के द्वारा अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकना। बाद में इन्होंने कुछ अधिकारियों की हत्याएं की, तो इसका नाम भारत में ही चेंज करके अभिनव भारत कर दिया गया 1904 में। और 1906 में सावरकर जब लंदन चले गए कानून की पढ़ाई करने, तो वहां पे अभिनव भारत की गतिविधियां चलाने लगे। तो इसकी स्थापना वस्तुतः भारत में हुई थी। देखो मेरी जो जानकारी है वो ये है। मित्र मेला से हुआ, जिसकी स्थापना 1899 में की गई। रामलखन शुक्ल आदमी भारत का इतिहास ये के अनुसार विनायक दामोदर सावरकर ने 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की, तो वही नाम बदल दिया उसका, अभिनव भारत कर दिया। बी एल ग्रोवर के अनुसार सावरकर ने नासिक में मित्र मेला नाम की एक संस्था प्रारंभ की। मैजनी के तृण इकड़ी के नमूने पर गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित कर दी गई। तो बात तो ही जो मैंने बताया। सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अभिनव भारत की स्थापना गणेश और विनायक सावरकर, इन दोनों का नाम मैंने अभी लिया आपके सामने। विनायक सावरकर को इंग्लैंड जाने से पहले नासिक के मित्र मेला में अभिनव भारत ऑफिंग वही तो बात है, घुमा फिरा के वही तो मैंने बताया, वही तो बात कर रहा था। नाम ही बस बदला ना। ये रामलखन शुक्ल कह रहे हैं कि लंदन में अभिनव भारती की स्थापना की, इनका नाम ही गलत है। तो बात वही, मित्र मेला का नाम वहां पे अभिनव भारत बदल के कर दिया, तो कह रहा है स्थापना की। ये सारी बातें मैंने ही बताई, की बात तो घुमा फिरा के कहा गया है। 1737 में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। मराठों ने उत्तर भारत में राजस्थान और पंजाब, पूर्व बंगाल, ओडिशा तथा दक्षिण में कर्नाटक, तेलुगु प्रदेशों को अपने साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से मिला लिया। इसमें क्या सही है? प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिला लिया, कुछ कुछ इसके अंगों को मिला था। नादिर शाह ने जब भारत में मुगलों के ऊपर आक्रमण किया, तब उसे किन क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग मिला? मराठा, सिख, जाट। कल ही मैंने इसको बताया था। जाटों ने कब हेल्प कर दिया भाई नादिर शाह का? 1739 में जब नादिर शाह दिल्ली पर अटैक करता है, तो उसका बेटा जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने फिर 20,000 सैनिक मराठों से लिए और 15,000 सैनिक सिखों से लिए, जिसके बलबूते मुगलों से लड़ा। जाटों से थोड़ी ना लिया कुछ भी। ये पढ़ो। कल स्पेशल क्लास होगी 8 बजे, नहीं कल नहीं होगी, मंडे को होगी। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था। रॉबर्ट क्लाइव भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सर लॉर्ड माउंटबेटन था। इनमें से क्या सही है? जाना तो 3 पे कर देना। हाँ, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन तो था ही, लेकिन पहला गवर्नर जनरल भारत का, स्वतंत्र भारत का, सी राजगोपालाचारी था। वॉरेन हेस्टिंग्स। 17वीं शताब्दी के प्रथमार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की यूरोप के बाजारों में बहुत अधिक मांग थी।
इस समय तक पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। इनमें क्या सत्य है? तीनों सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कालिकाता गांव की जमींदारी खरीदी जो बाद में कलकत्ता बना। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया जिसके अनुसार वह और कंपनी के अफसर जो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे दोनों बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते थे। इनमें क्या सही है? वीरेंद्र कुमार सिंह है क्लास में, उन्होंने मुझे ब्राउन हेड डेडिकेट किया अभी भी, उनको धन्यवाद। टीचर्स डे कल ही है। ये क्या मैं देख रहा हूँ? कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से कब फरमान प्राप्त किया भाइयों बहनों? कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार किया कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान देना, और इससे केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला था, कंपनी के अफसरों को नहीं। इनको छूट चुकाने, निजी तौर पर व्यापार चलाने का अधिकार इनको नहीं मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य युद्धों के कारणों के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। नवाबों ने कंपनी के व्यापार के अधिकार के बदले नजराने की मांग की। नवाबों ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार तो दिया परंतु कंपनी की किलेबंदी को रोक दिया। इनमें से क्या सही है? ये तो सही है, नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकारों के बदले नजराने की मांग की, लेकिन उन्होंने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और किलेबंदी को रोक दिया, तो ये वाला गलत। नवाबों ने कहां दिया अधिकार? मुगल अफसरों को रिश्वत देकर के ही खरीदी थी। 1200 रुपया क्या था? 1200 रुपया रेट था क्या? वो बिक तो रहा नहीं था गांव की बेच देंगे। ये 1200 रुपया रिश्वत की तो थी, घूस। कोई बोली थोड़ी ना लग रही थी उसकी कि 1200 रुपये ले लो, काली खाता ले लो। इसमें कहाँ सिक्के ढालने का जिक्र है जी?
अच्छा, इसमें है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच युद्ध के कारण नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले में नजराने की मांग की। देखो, जो अधिकार दिया था सिक्के ढालने का ना, वो तो प्लासी की लड़ाई के बाद दिया था। 9 फरवरी 1757 को हुआ है ना अलीनगर की संधि। तो ये युद्ध के परिणाम है, ये अलीनगर की संधि युद्ध का परिणाम है। यहाँ कारण की बात हो रही है, कारणों के संदर्भ की बात हो रही है ना। अलीनगर पर कब हस्ताक्षर किए गए? 9 फरवरी 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब था मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला, इन दोनों ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को अपने सिक्के जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन यह संधि प्लासी की लड़ाई का परिणाम है। यहाँ साफ साफ लिखा है, युद्ध के कारणों के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। समझ गए? तो चलो इस सत्र में विराम देते हैं और मिलते हैं 9 बजे अगली क्लास में पेपर